लगभग 100 सरकार के साथ थे। 12-1 बजे रात का समय है, सरकार सीधे पहुँचे। जगन्नाथ स्वामी की माता जी फिर कहे कि सब महात्मा कल से भूखे हैं, पानी तक नहीं लिए हैं, बहुत लीला हुई है, चर्चा करते हैं। उनके मुंह से निकल गया अचानक, और सरकारी आदेश है कि जो घर में है उनके मुंह से निकल गया ऐसे किछ नहीं छथिन बच्चा। और मैंने अलग का हम भी नहीं समझ पाए, चूँकि हम तो देख रहे हैं अब कितने लोग आए, अंगना भरा हुआ है, दलान भरा हुआ है, बहुत किछ छथिन, बहुत किछ छथिन, बहुत किछ छथिन। भूख से ठाढ़ नहीं भै रहल छथिन क्यों। अब उ घर से डिबिया के प्रकाश का वो कितना खोज सकती है। जैसे वो घर पहुंचती थी लगता था कि उनके हाथ में कोई बर्तन दे रहा है, भरा हुआ है, वो क्या है, वो हमारे हाथ में आया। हम यूं ही ऐसे घूमे कि कोई उसको पकड़ लिया। अब कौन पा रहे हैं, कौन बांट रहे हैं, और सबका मुंह चल रहा है, सब ले रहे हैं। सरकार बैठे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे ज़मीन पर बैठ गए, तब ई प्लास्टर ये सब अंगना में नहीं था, एकदम सब थके हुए हैं, ज़मीन पर बैठ गए। अब कौन किसको बांट रहा है, किसको हुआ किसको नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं है कि हमको नहीं हुआ। और विभिन्न नाना प्रकार की सामग्री सब पा रहे हैं। घंटा 2 घंटा तक ही लीला चलता रहा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। फिर सब लोग संतुष्ट हैं। इस बीच में चर्चा हुआ, सहस्राम में दही चूड़ा परोसा रह गया। सब लोग पंगत लगा करके बैठे। पूरा गांव का दही आया, चूड़ा आया, चीनी आया, दूध आया, बाल्टीन का बाल्टीन। सहस्राम से पूरब गाछी है, उस गाछी में सब लोग पाने के लिए बैठे। सबके आगे एकदम परोसा लग गया। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, कारी बाबू शुरू कीजिए। यहाँ से जो निकलते थे तो हम तो कुछ देर जाते थे, हमको स्कूल भी जाना रहता था। फिर गांव में पहुँचेंगे, नदी पार करेंगे, तब तक कारी बाबू को जैसे लगता था कि सरकार पहुँच गए। कारी बाबू बहुत रईसमंद आदमी थे, सोए रहते थे, और किसी का, उनकी पत्नी को भी साहस नहीं है कि उनको जगा देंगे। लेकिन जैसे जगन्नाथ स्वामी यहाँ हाथ पैर फेंकने लगते थे, अचानक उनको ऐसे सीधे बिछावन से निकल गए। जब तक उनकी पत्नी पानी और चाय देगी, हाथ के पूरा झाड़ते हैं, कुला किए, चाय 1-2 घूंट पिए, दौड़ी। तब तक देखते हैं कि सरकार उनके घर के नज़दीक पहुंच गए। नौकर पीछे से उनको चुपके से पान लेकर के हाथ में देता था। पान के अति प्रेमी थे, सरकार बहुत प्रसन्न थे। फिर सारा दिन कारी बाबू सरकार के साथ रहते थे। उमेश झा पंडित जी भी रहते थे, मुरारी बाबू भी रहते थे। कारी बाबू की प्रेरणा से उमेश झा पंडित जी, मुरारी बाबू। जब तक सरकार पैदल चले, गाड़ी में चले, लीला ऐसे ही चलता रहा।
फिर पुनः कुछ दिन में 1-2 महीना के बाद सरकार एकदम सख्त इस रूप में थे, व्यक्त किए बाद में कि ऐसे ऐश्वर्य की लीला हो गई कि लोग अधिक खर्च करने लगे नाम महाराज की सेवा में। यहाँ तो सिर्फ कीर्तन है। फिर आगे जो कीर्तन की लीला आरंभ हुई, मैंने थोड़ा धीमा पड़ गया, तो फिर उसमें ऐसा ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं हुआ कि कोई लड्डू खर्च करेंगे, कोई जलेबी खर्च करेंगे, ऐसे चर्चा होता था पहली बार जो कीर्तन का आरंभ आया। फिर कीर्तन एकदम संयमित आज तक चलते रहते हैं। अब अपने आप मन में लोग दुख का या सुख का जो काम करते हैं, प्रायः 5, 7, 10 गांव में, तो फिर सब काम करने के बाद हम कीर्तन कर लेंगे। जैसे गृहस्थ के घर में होता है कि सब काम कर लेने के बाद हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, चाहे श्राद्ध कर्म करने के बाद हो कि उपनयन कर्म करने के बाद हो कि विवाह कर्म करने के बाद हो, तो वैसे ही यहाँ के लोगों का एक दिनचर्या बन गया है कि हमारा काम हुआ, अब हम कीर्तन कर लेंगे 24 घंटा सही। फिर ये लीला चलता रहा।